नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। दक्ष और तेज तर्रार आईपीएस अफसर माने जाने वाले अनुराग गुप्ता ने आज डीजीपी का प्रभार संभाल लिया। झारखंड के तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। नए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मीडिया से कहा कि वायलेंट क्राइम, नारकोटिक्स, साइबर और महिलाओं की सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। पुलिस को पब्लिक के प्रति संजीदा बनाने पर जोर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा उनका फोकस होगा कि थाना पहुँचने वाले लोगों से पुलिस बढ़िया से बर्ताव करे, वही उनके दुखड़ा को सुन क्विक रिस्पॉन्स करे। उन्होंने कहा कि पुलिस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दिलाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं उनकी योग्यता, क्षमता और दक्षता पर फोकस किया जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पूरे पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। वहीं जहां कहीं भी पुलिस फोर्स की जरूरत होगी वहां डिप्लॉयमेंट पक्का होगा। आईपीएस अनुराग गुप्ता रांची में लंबे समय तक सीनियर एसपी के पद पर रह चुके हैं। झारखंड अपराध जगत के छोटे बड़े गुंडों की जीवन कुंडली उनसे छुपी नहीं है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी सब सुरक्षित रहेंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्राणियों पर खतरा मंडराने लगेगा। भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए, इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण बेहद जरूरी है। यह कहना है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का। मौका था झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित 75वां राज्य व्यापी वन महोत्सव का। बतौर मुख्य अतिथि की हैसियत से मौजूद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान रही है। एक ऐसा भी वक्त था जब चारों ओर घने जंगल थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। तब वृक्षारोपण की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे विकास की ओर कदम बढ़ते गए जंगलों पर खतरा पैदा होता गया। उद्योग धंधे का विस्तार, बड़े पैमाने पर खनन कार्य होने और पुल पुलिया सड़कों का जाल बिछने के चलते बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से आज हमें तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर नहीं चेते तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए सभी को आगे आना होगा, तभी पर्यावरण के साथ अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के हलफनामे के बाद भी कावड़ मार्ग पर से दुकानदारों को नाम पट्टिका लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रखी है। इससे पहले यूपी सरकार ने दायर अपने हलफनामे में कहा कि कावड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम रखने के मकसद से दुकानों में नाम पट्टिका लगाने के आदेश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नेम प्लेट से संबंधित आदेश कावड़ियों की शिकायतों के बाद दिए गए थे, जिसमें कावड़ियों ने यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन की पवित्रता पर चिंता जताई थी। इसके बाद ही यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले दुकानदारों को दुकान पर नेम प्लेट और मोबाइल नंबर लिखने का दिशा निर्देश जारी किया था। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार का हलफनामा मिलने के बाद भी अदालत ने आदेश पर रोक जारी रखने का फैसला किया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज पहले दिन की कार्रवाई खत्म हो गई। आगामी 29 जुलाई को दिन के 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। भाजपा के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मानसून सत्र का समय 8 दिन का है, जिसमें 6 दिन कार्य दिवस है। विधानसभा चुनाव से पहले यह हेमंत सोरेन सरकार का अंतिम बजट है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होना है। सदन 2 अगस्त तक चलेगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 29 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होना है। 30 जुलाई को बजट पर चर्चा होगी। इस सत्र में कई अहम विधेयक भी लाने की संभावना है। सोमवार को सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव के आसार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे मानसून सत्र में विपक्ष सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाहियों की सीधी भर्ती परीक्षा नए कानून के तहत होगी। यह लिखित परीक्षा 23 अगस्त से अलग अलग तिथि में 5 दिनों में कराई जाएगी। यूपी भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त को परीक्षा कराने का ऐलान किया है। इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत होगी। अब परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधनों का इस्तेमाल, सॉल्वर, पेपर लीक कराने, पेपर लीक की साजिश रचने वालों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए यूपी सरकार ने अलग से कानून भी बनाया है। इसमें प्रावधान है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो दंडनीय है। ऐसे मामलों में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या फिर दोनों हो सकती है। खून
का बदला लेने के लिए 17 साल पहले पान सिंह की हत्या कर दी गई थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक ही परिवार और उससे जुड़े 14 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 6 दोषियों पर 50-50 हजार रूपए और 8 पर 30-30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। हत्या से पहले पान सिंह के घर में डाका भी डाला गया था। साल 2007 में राधेश्याम का मर्डर हुआ था। इस मर्डर के 8 रोज बाद ही 15 फरवरी की सुबह 8 बजे पान सिंह के घर में हमला बोल दिया गया था। वहीं घर में रखे सामान, गहने, जेवरात और अन्य कीमती सामान लूट लिए गए थे। इसके बाद पान सिंह को घर से खींचकर बाहर ले जाया गया और कुल्हाड़ी से काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बदायूं में विशेष न्यायालय द्वारा गुनहगारों को सजा सुनाए जाने के बाद पान सिंह की बेवा सौदरा ने कहा कि अब उनके कलेजे को ठंडक मिली है। उसने 17 साल तक रो रो कर समय बिताया। सौदरा ने मीडिया से कहा कि जब उसके पति की हत्या हुई थी उस समय उसके पास 2 साल का एक बेटा वेद प्रकाश था। तब वो गर्भवती थी। करीब 2 माह बाद उसने एक और बेटे को जन्म दिया। अखिलेश ने अपने पिता का मुंह तक नहीं देखा था। जमीन के लफड़े को लेकर बमबाजी करने में वांटेड 5 बदमाशों को पाकुड़ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोलियां और 5 मोबाइल फोन मिले हैं। इनके नाम मैनारुल शेख, मंसूर शेख, नसीबुल शेख, अखिरुल शेख और महबूब आलम बताए गए। इस बात का खुलासा करते हुए पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार ने मीडिया को बताया कि जमीन विवाद में मारपीट और बमबाजी करने में शामिल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ याद दिलाते कि बीते दिनों माल पहाड़ी ओपी क्षेत्र के नगर नबी गाँव में जमीन को लेकर खूब मारधाड़, फायरिंग और बमबाजी हुई थी। गिरफ्तार लोगों ने इस कांड में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राजधानी रांची में बारिश हो रही है। वहीं झारखंड के कुछ हिस्सों में अभी कुछ घंटों में घनघोर घटा छा सकती है। वहीं जोरदार बारिश होने के आसार है। 31 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। राज्य के मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मीडिया को बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखेगा। मानसून टर्फ बीकानेर के रास्ते बंगाल की खाड़ी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, सरायकेला, खरसावा एवं पश्चिमी सिंहभूम में बारिश होने के आसार है। खबर है कि बारिश के मामले में सबसे खराब हालत पाकुड़ की है। यहाँ अब तक सिर्फ 165.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि 534 मिलीमीटर होनी थी। चतरा में 400 की जगह 127 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी रांची में भी कम बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश रांची के कांके में 70 मिलीमीटर दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 35.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान रांची में 24.4 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।